आज के इस लेक्चर में जो भी आइटम्स हमने कार्ट में ऐड किए थे वो सारे आइटम्स हम स्क्रीन में रेंडर करेंगे। तो उसके लिए कम टू cart.jsx। यहाँ पे हमारे पास है कार्ट आइटम। तो फर्स्ट हम जो भी कार्ट का स्लाइस है इनसाइड दिस वी आर हैविंग कार्ट आइटम्स। तो ये स्टेट को हम एक्सेस करेंगे। यहाँ above this const access this cart items is equal to use selector import होगा एंड यहाँ पे we will pass state.cart। क्योंकि इनिशियली अगर हमारे पास लोकल स्टोरेज में कुछ भी डेटा है तो दैट डेटा विल बी असाइंड टू दिस कार्ट आइटम्स। तो वो स्टेट को हम एक्सेस करेंगे फ्रॉम कार्ट आइटम्स। तो वो कंप्लीट कार्ट आइटम्स को हम एक्सेस करेंगे फ्रॉम स्टेट इंस्टेड ऑफ लोकल स्टोरेज, क्योंकि ये डेटा हमारे स्टेट में भी अवेलेबल है। सो दैट इज द रीजन वी विल एक्सेस फ्रॉम स्टेट। यहाँ बिलो दिस ये कार्ट आइटम्स को हम रैप करेंगे इनसाइड दिस जावास्क्रिप्ट मोड। यहाँ पे वी विल पास कार्ट आइटम्स। अगर हमारे पास कार्ट आइटम्स है ओनली देन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हम लूप करेंगे। कॉपी दिस कार्ट आइटम्स डॉट मैप मेथड। इनसाइड दिस हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे आर्गुमेंट हम देंगे आइटम एंड इनसाइड दिस पैरेंथेसिस कॉपी दिस कार्ट आइटम एंड पेस्ट। सेव दिस। तो यहाँ इनसाइड कार्ट आइटम्स हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स रेंडर होंगे, बट जो भी स्टैटिक डेटा हमने दिया था वो स्टैटिक डेटा यहाँ पे शो होगा। एंड फर्स्ट टाइम जब ये रेंडर होगा इनसाइड दिस आइटम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा होगा, सेकेंड टाइम सेकेंड ऑब्जेक्ट का डेटा अवेलेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट आइटम्स हम पास करेंगे एज प्रॉप एंड ऑल्सो हम पास करेंगे कि आइटम्स के अंदर हमारे पास है आइटम डॉट नेम, तो उसको हम एक्सेस करेंगे एंड वो वैल्यू वी विल असाइन टू दिस की। अभी ये प्रॉप वी विल एक्सेप्ट इनसाइड दिस कार्ट आइटम। यहाँ पे वी विल पास दिस आइटम। बिलो दिस लॉग सिंपली लॉग दिस आइटम, सेव, इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा रेंडर होगा, सेकेंड टाइम सेकेंड ऑब्जेक्ट का डेटा रेंडर होगा। तो यहाँ अभी इन प्लेस ऑफ दिस स्टैटिक डेटा वी आर जस्ट गोइंग टू रेंडर डायनेमिक डेटा। तो इस आइटम से वी विल एक्सेस इमेज। तो डायरेक्टली इनसाइड दिस इमेज वी आर हैविंग दिस यूआरएल, तो वो इमेज को एक्सेस करेंगे। यहाँ रिमूव दिस हम एक्सेस करेंगे आइटम डॉट नेम, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। इनसाइड दिस वी विल पास आइटम डॉट प्राइस। देन यहाँ पे वी विल राइट आइटम डॉट क्वांटिटी। सेव दिस, कम टू प्रोजेक्ट। देखो सक्सेसफुली जो भी क्वांटिटी है जो भी प्राइस है सक्सेसफुली वी आर एबल टू एक्सेस दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम वर्क करेंगे ऑन दिस कंट्रोल्स। लेट मी डिक्रीज द साइज। तो उसके लिए यहाँ पे हम स्टेट वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। वेरिएबल का नाम देंगे क्वांटिटी। सेटर फंक्शन सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली हम पास करेंगे 1। कॉपी दिस वैल्यू। यहाँ इनसाइड दिस इनपुट फील्ड इन प्लेस ऑफ दिस स्टैटिक डेटा हम पास करेंगे स्टेट वेरिएबल एंड देन यहाँ इनसाइड दिस बटन हम पास करेंगे ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर। फंक्शन का नेम देंगे डिक्रीज क्वांटिटी। नाउ एग्जैक्ट सेम थिंग कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। फंक्शन का नेम देंगे इंक्रीज क्वांटिटी एंड ये फंक्शंस हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है इनसाइड प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट जेएसएक्स। तो यहां से वी विल कॉपी बोथ द फंक्शंस, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। अभी यहाँ पे वी आर नॉट हैविंग प्रोडक्ट, इंस्टेड हमारे पास है आइटम। तो यहाँ पे वी विल राइट आइटम डॉट स्टॉक। इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू क्वांटिटी देन ये कंप्लीट सेम थिंग रिपीट होगा एंड यहाँ पे अगर हमारा क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू 1 होता है देन ये कंप्लीट थिंग रिपीट होगा। नाउ सेव दिस।
यहाँ पे क्लिक ऑन दिस प्लस, ओके, सक्सेसफुली वी आर एबल टू इंक्रीज, एंड यहाँ पे हमारी क्वांटिटी शो होगी। और इसके लिए हमारा स्टॉक था 12। जैसे दोबारा से भी क्लिक, ओके, हमें एरर आ रहा है, टोस्ट इज नॉट डिफाइंड, तो रिमूव लास्ट लेटर, हिट एंटर, टोस्ट इंपोर्ट होगा, रिमूव लास्ट लेटर, रिमूव एरर इंपोर्ट होगा फ्रॉम कार्ड स्लाइस। नाउ सेव दिस, डिक्रीज, दोबारा से इंक्रीज, जैसे भी क्लिक करें हमें आएगा कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल स्टॉक। एंड फॉर दिस प्रोडक्ट 1, अगर 1 से डिक्रीज करते हैं तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट दिस मैसेजेस। तो इसकी मदद से वी आर एबल टू इंक्रीज द क्वांटिटी, एंड इसकी मदद से वी आर एबल टू डिक्रीज द क्वांटिटी। नेक्स्ट हम अपडेट फंक्शनैलिटी पे वर्क करेंगे। कम टू प्रोडक्ट, यहाँ पे आई विल क्लिक ऑन दिस, जैसे भी क्लिक ओनली देन आर अपडेट बटन विल बी एक्टिवेटेड। इस प्रोडक्ट में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, तो अपडेट बटन विल बी डिसेबल्ड। तो फर्स्ट वी विल एक्सेस द स्टेट, यहाँ बिलो दिस हम एक्सेस करेंगे लोडिंग, एक्सेस एरर, मैसेज, सक्सेस, एंड फाइनली वी विल एक्सेस कार्ट आइटम्स फ्रॉम कार्ट स्टेट। वी विल बी यूजिंग यूज सेलेक्टर, इंपोर्ट होगा, यहाँ पे वी विल पास स्टेट डॉट कार्ट। फर्स्ट कॉपी दिस लोडिंग, यहाँ ये दोनों बटन्स को हम डिसेबल करेंगे। अगर लोडिंग होता है देन ये दोनों बटन्स को हम डिसेबल करेंगे। पास लोडिंग, कॉपी दिस एंटायर थिंग एंड यहाँ पे पेस्ट। नेक्स्ट कमिंग टू अपडेट बटन, यहाँ पे वी विल बी एडिंग दिस डिसेबल। अगर लोडिंग होता है देन ऑल्सो वी हैव टू डिसेबल द बटन। और जो भी क्वांटिटी है, ओके, जो भी क्वांटिटी डिस्प्लेड है इनसाइड द इनपुट फील्ड, अगर वो इक्वल होता है विद दिस आइटम क्वांटिटी, तब भी हमें इस अपडेट बटन को डिसेबल करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी है 5 एंड यहाँ पे क्वांटिटी है 6, तो दोनों नॉट इक्वल है, तो हमारा अपडेट बटन एक्टिव होगा। यहाँ पे आइटम क्वांटिटी है 1 और क्वांटिटी भी है 1, दोनों सेम है, तो अपडेट बटन डिसेबल्ड होगा। नाउ कम टू माय प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्वांटिटी है 1, यहाँ पे क्वांटिटी है 1, अगर हम इंक्रीज करते हैं ओनली देन हमारा अपडेट बटन एक्टिव होगा। अगर हम डिक्रीज करते हैं कोई भी चेंजेस नहीं है, अपडेट बटन डिसेबल्ड होगा। बट यहाँ फॉर दिस वी आर हैविंग क्वांटिटी 2, बट इनसाइड दिस कंट्रोल हमने 1 डिस्प्ले किया है। इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आइटम की क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हम इनिशियली रेंडर करेंगे। तो फ्रॉम दिस आइटम वी विल एक्सेस क्वांटिटी, तो यहाँ पे जो भी आइटम की क्वांटिटी है वही एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी इनपुट फील्ड में रेंडर होगी। तो अभी देखो दोनों डिसेबल्ड हैं, जैसे भी क्लिक, ओके, कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल स्टॉक, फॉर दिस हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी है 2, आइटम क्वांटिटी है 1, तो दोनों नॉट इक्वल, तो हमारा अपडेट बटन एक्टिव होगा। तो इस तरह से बेस्ड ऑन द कंडीशन हम अपडेट बटन को एक्टिव या डिसेबल कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे पास है प्राइस, और ये प्राइस की वैल्यू को हम 2 डेसिमल प्लेसेस देंगे, तो वी विल बी पासिंग दिस टू फिक्स्ड एंड इनसाइड दिस हम वैल्यू देंगे 2। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस डिस्प्ले होंगे। एंड यहाँ पे फॉर दिस अपडेट बटन रिमूव, अगर लोडिंग थ्रू होता है टेक्स्ट हम पास करेंगे अपडेटिंग, एल्स हम पास करेंगे अपडेट। ओके, वी विल बी यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। अगर लोडिंग थ्रू होता है पास अपडेटिंग, एल्स सिंपली डिस्प्ले अपडेट। एंड जैसे भी क्लिक ऑन दिस अपडेट, जो भी क्वांटिटी हमने दिया था वो क्वांटिटी हम कार्ट आइटम्स में अपडेट करेंगे। तो उसके लिए वी विल पास ऑन क्लिक, यहाँ पे फंक्शन नेम हम देंगे हैंडल अपडेट। कॉपी दिस, स्क्रॉल अप, यहाँ बिलो दिस क्रिएट द फंक्शन। फर्स्ट हम चेक करेंगे
अगर लोडिंग हो रहा है देन सिंपली रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन। बिलो दिस हम कंडीशन को चेक करेंगे डायरेक्टली। जैसे भी क्लिक ऑन अपडेट हम एक्शन को डिस्पैच नहीं करेंगे, इंस्टेड वी विल चेक द कंडीशन। अगर हमारा क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू आइटम डॉट क्वांटिटी, ओके, अगर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, लेट मी जस्ट इंक्रीज दिस, ये क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू दिस आइटम डॉट क्वांटिटी, अगर ये ट्रू होता है ओनली देन वी आर गोइंग टू डिस्पैच द एक्शन। यहाँ पे डिस्पैच, तो उसके लिए फर्स्ट एक्सेस दिस डिस्पैच हुक, कॉन्स्ट क्रिएट द वेरिएबल डिस्पैच, और इसको हम असाइन करेंगे यूज डिस्पैच हुक। दोनों हुक्स इंपोर्ट होंगे एंड इनसाइड दिस हमें क्या डिस्पैच करना है, हमें डिस्पैच करना है ऐड आइटम्स टू कार्ट। तो ये आइटम ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द कंडीशन चेक, इंस्टेड ऑफ एडिंग द आइटम ये हमारा क्वांटिटी अपडेट करेगा। एंड इनसाइड दिस हमें दो वैल्यूज चाहिए। फर्स्ट हमें चाहिए आईडी, एंड आईडी हमें कहां से मिलेगी, इनसाइड दिस आइटम हमारे पास होगा प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमारे पास होगा प्रोडक्ट आईडी, तो वो हम पास करेंगे। सेकेंड वी विल पास द क्वांटिटी। क्वांटिटी की और इस स्टेट का वैल्यू सेम है, तो बस एक ही बार इस तरह से हम पास करेंगे। तो आइटम के अंदर लेट मी जस्ट कम हियर, देखो इनसाइड दिस कंप्लीट आइटम प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी होगा, तो जब भी हम एक्शंस को डिस्पैच करते हैं इस तरह से प्रोडक्ट आईडी को असाइन करेंगे, और जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हम पास करेंगे। नाउ कम हियर, रिफ्रेश वंस, इंक्रीज द साइज। अभी आइटम क्वांटिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिफरेंट है। जैसे भी क्लिक ऑन अपडेट सक्सेसफुली अपडेट होगा, यहाँ पे क्वांटिटी विल बी 2 एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ इनसाइड द इनपुट फील्ड हमारे पास क्वांटिटी होगा 2। बट जब भी हमारा क्वांटिटी अपडेट होता है हमें यहाँ पे मैसेज को शो कराना है, तो उसके लिए बिलो दिस वी विल बी क्रिएटिंग यूज इफेक्ट, एंड फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट, रिमूव लास्ट लेटर, हिट एंटर, ये इंपोर्ट होगा, एंड इनसाइड दिस डिपेंडेंसी वी विल पास दिस एग्जैक्ट सेम थिंग। नाउ कम हियर, इंस्पेक्ट दिस, ओके, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, रिमूव लास्ट लेटर, हिट एंटर, यूज इफेक्ट इंपोर्ट होगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम इज, लेट मी जस्ट शो यू, क्लिक हियर, जैसे भी अपडेट पे क्लिक करें हमारे पास 2 टाइम्स मैसेजेस अवेलेबल होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं। कम टू प्रोडक्ट्स पेज, क्लिक ऑन दिस 4th प्रोडक्ट, ओके, कम हियर, 6th प्रोडक्ट, ऐड आइटम्स टू कार्ट, कम टू कार्ट, अभी हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, अपडेट, क्लिक ऑन अपडेट, तो 3 टाइम्स हमारे पास मैसेजेस शो होंगे। डेफिनेटली वी डू नॉट वांट दिस वन, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट वी विल पास अनदर प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम देंगे पोस्ट आईडी, और इसको वैल्यू हम असाइन करेंगे कार्ट अपडेट। वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे हम पास करेंगे कार्ट अपडेट, इंक्रीज द क्वांटिटी, क्लिक ऑन अपडेट, तो बस एक ही बार हमारे पास ये अपडेट क्वांटिटी मैसेज होगा, एंड जो भी क्वांटिटी हमारे आइटम क्वांटिटी की होगी वही एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी हम इनपुट फील्ड में रेंडर करेंगे।